गोधरा हत्याकांड भारत के इतिहास में एक ऐसा काला धब्बा है, इसके बारे में सोचने से आज तक इंसान डरते हैं कि अयोध्या से अहमदाबाद आने वाली कर सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में आग लग गई है। गुजरात में दंगे होने लगते हैं। दंगे इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि उसी दिन करीब 500 से 700 लोग मर जाते हैं और इन दंगों में मुस्लिम्स को टारगेट किया गया था। जितने भी लोगों की मौत हुई इनमें इनका कोई भी कसूर नहीं था, सिवाय इसके कि ये मुसलमान थे। नरोदा पाटिया में पूरे गुजरात की या शायद पूरे देश के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना हुई। न गवर्नमेंट कुछ कर पाई और न ही पुलिस। इस पूरे कांड में कितने सारे अपराधियों को छोड़ दिया गया। ऐसा लग रहा था कि ये सब प्लान्ड है और जानबूझकर ऐसा करा जा रहा है जिससे हिंदू और मुसलमानों में दंगे हों। इस पूरे मामले में गलती हिंदुओं की हो या मुसलमानों की, लेकिन एक बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि ये दंगे मानवता के खिलाफ थे। गोधरा हत्याकांड भारत के इतिहास में एक ऐसा काला धब्बा है, इसके बारे में सोचने से आज तक इंसान डरते हैं। यह दंगे गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच के जलने के बाद शुरू हुई थी, जिसमें 59 लोग जिंदा जल गए थे और 46 लोग बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे। यहीं से गुजरात में दंगे शुरू होते हैं, लेकिन उस ट्रेन में आग कैसे लगी और क्यों लगी थी, ये हमने ऑलरेडी आपको इस वीडियो में बताया हुआ है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। जो भी हम इस वीडियो में बोल रहे हैं ये ऑन रिकॉर्ड पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस इंसिडेंट के बाद गुजरात में कितने दंगे हुए थे। करीब 3000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और जिन लोगों ने ये दंगे करे वह कैसे बच के निकल गए। बाबू बजरंगी और माया कोडनानी दोनों ने बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ पूरे नरोदा पाटिया और नरोदा ग्राम को जला दिया और इन्हीं माया कोडनानी को बीजेपी मिनिस्टर बना देती है। नरेंद्र मोदी का भी इस पूरे गुजरात दंगों में बहुत बड़ा हाथ था। बोला तो ये जाता है कि उन्होंने ये दंगे करवाए थे, लेकिन कुछ भी साबित नहीं हो पाया। और ऐसा क्यों बोला जाता है कि नरेंद्र मोदी का गुजरात दंगों में हाथ था, चलिए जानते हैं। गोधरा स्टेशन पर ट्रेन को जलाने के बाद जब तक फायर ब्रिगेड वहां पहुंचती, बहुत सारे लोग ऑलरेडी मर चुके थे। न्यूज से सबको पता चल गया था कि अयोध्या से अहमदाबाद आने वाली कर सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में आग लग गई है। लेकिन कैसे लगी, क्यों लगी, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। और इसके बाद ये ट्रेन जली हुई बॉडीज को एज इट इज लेके अहमदाबाद चली आती है। गोधरा रेलवे स्टेशन का एडमिनिस्ट्रेशन ट्राई करता है कि ऐसा ना हो, डेड बॉडीज को यहीं पर उतार लिया जाए, बट उनकी सुनी नहीं जाती। ये पहली गलती थी जो इस पूरे इंसिडेंट में हुई। अहमदाबाद पहुंचने के बाद इन डेड बॉडीज को गवर्नमेंट के हैंड ओवर कर देना चाहिए था या फिर उनके घर वाले आ जाते, बट ऐसा होता नहीं है। ये सारी डेड बॉडीज विश्व हिंदू परिषद को दे दी जाती हैं। उनका कहना था कि कर सेवक हमारे हैं तो ये बॉडीज भी हमें मिलनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने इन सारी डेड बॉडीज को खुली गाड़ियों में रखकर मेन मार्केट के बीच से निकालकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय पहुंचे। ये दूसरी गलती थी जो इस टाइम पर हुई। जब मेन मार्केट से वो सारी डेड बॉडीज निकल रही थी तो पूरा मार्केट उन बॉडीज को देख रहा था। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। उसके बाद पूरे गुजरात को पता चलता है कि एक्चुअली में क्या हुआ था, कैसे 2000 मुसलमानों ने मिलकर ट्रेन जला दी। बाद में इन सारी डेड बॉडीज को और जो भी लोग जल गए थे उन्हें 16 हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। लेकिन इतने टाइम में बात हद से आगे निकल गई थी। गुजरात में दंगे होने लगते हैं। दंगे इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उसी दिन करीब 500 से 700 लोग मर जाते हैं और इन दंगों में मुस्लिम्स को टारगेट किया गया था। दंगों के आगे पुलिस फोर्स कम पड़ जाती है। उसी दिन 27 फरवरी की शाम को एक और अफवाह फैल जाती है कि मुसलमानों ने 3 हिंदू लड़कियों को किडनैप कर लिया। सबसे पहले गोधरा रेलवे स्टेशन से डेड बॉडीज को एज इट इज अहमदाबाद ले आना, अहमदाबाद से डेड बॉडीज को गवर्नमेंट को ना देके विश्व हिंदू परिषद को दे देना और इन डेड बॉडीज को खुली गाड़ियों में रखकर बीच मार्केट से लेकर जाना। फिर शाम को यह अफवाह फैला देना कि 3 हिंदू लड़कियों को मुसलमानों ने किडनैप कर लिया। ऐसा लग रहा था कि ये सब प्लान्ड है और जानबूझकर ऐसा करा जा रहा है जिससे हिंदू और मुसलमानों में दंगे हो। 28 फरवरी को दंगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। गुलबर्ग सोसाइटी, नरोदा पाटिया और नरोदा ग्राम, ये 3 मेजर इंसिडेंट्स हैं जो 28 फरवरी को हुए। इसमें बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी गई, बहुत सारे लोगों को जिंदा जला दिया गया। इन 3 जगहों को इसलिए टारगेट किया गया था क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे। हिंदुओं की बहुत बड़ी भीड़ सुबह 9:30 बजे गुलबर्ग सोसाइटी के मेन गेट पर आ जाती है और जय श्री राम के नारे लगाती है। गुलबर्ग सोसाइटी के लोग डरने लगते हैं और बैक टू बैक पुलिस को कॉल करते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। और इसी सोसाइटी में कांग्रेस के लोकसभा मेंबर एहसान जाफरी भी रहते हैं। एहसान जाफरी भी पुलिस को कॉल करते हैं, हाई अथॉरिटीज़ को कॉल करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। थोड़ी देर के अंदर ये भीड़ सोसाइटी के अंदर आ जाती है और वहाँ के घरों में आग लगाना शुरू कर देती है और जो भी लोग इधर उधर भाग रहे थे उन्हें पकड़ कर मार दिया जाता है। इस गुलबर्ग सोसाइटी में टोटल 69 लोगों की हत्या कर दी जाती है और मरने वाले लोगों में एक नाम एहसान जाफरी का भी था। उसी दिन गुजरात दंगों की सबसे बड़ी घटना होती है नरोदा पाटिया और नरोदा ग्राम में।
ये दोनों आसपास में ही है। यहाँ पर भी मुस्लिम लेबर मेजोरिटी में थे। नरोदा पाटिया की घटना करीब 10 घंटों तक चलती है और उसमें करीब 97 लोगों की मौत हो जाती है। गैस सिलेंडर से उनके घरों में बम ब्लास्ट करे जाते हैं। लगभग 5000 लोगों की भीड़ इस इलाके में मुस्लिम्स को मारने के लिए आई थी। नरोदा पाटिया में पूरे गुजरात की या शायद पूरे देश के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना हुई। विकिपीडिया के अकॉर्डिंग करीब 250 औरतों और लड़कियों के साथ गैंगरेप हुआ और उन्हें जिंदा जला दिया गया। प्रेग्नेंट औरतों को भी मारा गया और क्या क्या हुआ ये तो हम बोल भी नहीं सकते। आप स्क्रीन पोस्ट करके देख सकते हैं। 1 मार्च 2002 यानी दंगे के तीसरे दिन बड़ोदरा के हनुमान टेकरी के पास एक बेस्ट बेकरी नाम की एक बेकरी थी। दंगों के दौरान 14 लोग इस बेकरी में छुपे हुए थे, जिसमें से 11 लोग मुसलमान थे और 3 हिंदू थे और ये लोग इसी बेकरी में काम करते थे। इन्हें भी जिंदा जला दिया जाता है। माया कोडनानी, इन्होंने ही नरोदा पाटिया पर हमला करने का पूरा प्लान बनाया था और इसको एग्जीक्यूट करा बाबू बजरंगी ने, जो कि उस टाइम का गुजरात बजरंग दल का अध्यक्ष था। तहलका टीवी ने बाबू बजरंगी का स्टिंग ऑपरेशन करा था। वो वीडियो आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। इसमें वो बता रहा है कि उसने कैसे नरोदा पाटिया में कितने सारे मुसलमानों के घरों में गैस सिलेंडर से बम ब्लास्ट करे, कितने सारे मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर मारा और उन्हें कुएं में डालकर पेट्रोल और टायर से जला दिया। तो यहाँ से सिलेंडर लिया और हमारी धड़ा फूटे तो थी हमारे पास नरोड़ा पाटिया। फिर उन्होंने लाशें उठा के फेंक दिया। कुआ में डाल के तरफ दिया। बाबू बजरंगी ने स्टिंग ऑपरेशन में बताया कि उसने लोगों को मारने के बाद गुजरात के होम मिनिस्टर गोवर्धन जदाफिया और विश्व हिंदू परिषद के जनरल सेक्रेटरी जयदीप पटेल को बता दिया था और बोला कि अब आप देख लेना। तो उसको पार्टी के सामने मस्जिद है, उसके साथ पे एक गड्ढा भी है बहुत बड़ा, वहाँ मैदान में सबको मारा हुआ। हमने 7 बजे फोन करके गृह मंत्री को बता दिया था और जयदीप भाई को भी बता दिया था कि इतने लोग मरे हैं, आप संभाल लेना। पुलिस नरोदा पाटिया में ऑलरेडी मौजूद थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं करा, बल्कि बाबू बजरंगी से और लोगों को मारने को बोला। कुछ किया था तो पुलिस हम खुद उसको पकड़ के खींच के बाहर लाए। तो बोलता है पुलिस वालों बोलता है बोले इतने मारी इतना, उसको बोले मार ही डालना, जिंदा छोड़ोगे तो बयान देगा। नहीं बोले उसको थोड़ा दूर ले जाके पूरा ही कर दिया, क्योंकि ये जीता रहेगा तो बोले पुलिस की जीप पे घुसा था, बाहर निकला। बाबू बजरंगी इस स्टिंग ऑपरेशन में बताते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी ने आकर उन सबको मोटिवेट करा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो। तो नरेंद्र भाई उसके लिए आए थे, वो पूरे अहमदाबाद में घूमे थे, जहाँ मियाँ है वहाँ इसके लिए घूमे थे। हिंदू में, यहाँ मुसलमान रहते हैं, यहाँ हिंदू रहते हैं, तो हिंदू में जाके आए कि नहीं अच्छा किया और करो। नरेंद्र मोदी ने ही बाबू बजरंगी को छुड़वाया। बस साफ साफ यहाँ पर कमिट करते हैं कि पहले जज ने बोला था कि बाबू बजरंगी को फांसी पर लटका देना चाहिए, वह भी एक बार नहीं 4-5 बार। फिर जज चेंज हुए और दूसरे जज ने भी यही बोला, लेकिन तीसरा जज अक्षय मेहता नाम का एक आदमी था जिसने बाबू बजरंगी की फाइल को देखा भी नहीं और उसे बेल दे दी। फिर तीसरा 4.5 महीना हो गए। फिर नरेंद्र भाई ने हमारे को संदेशा भेजा कि ठहर जाओ, मैं अभी सेटिंग करता हूँ, अभी टाइम निकल गया है। फिर उन्होंने अक्षय मेहता करके एक जज को भेजा, जज ने फाइल नहीं देखी, कुछ नहीं, बोले ग्रांटेड। एक और नाम इन दंगों में बहुत उठा था, माया कोडनानी। इन्हें पूरे गुजरात दंगों का मास्टरमाइंड माना जाता है। खासकर नरोदा पाटिया में जो भी हमले हुए उसे माया कोडनानी ने ही प्लान किया था। तहलका टीवी ने सुरेश रिचर्ड और प्रकाश राठौर का स्टिंग ऑपरेशन करा था, जिसमें वो बता रहे थे कि माया कोडनानी पूरे दिन नरोदा में घूम रही थी और मुसलमानों को मरते हुए देख रही थी। 2012 में माया कोडनानी को 28 साल की उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और इसी दिन बाबू बजरंगी को भी 21 साल की उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन आगे चलकर इनको छोड़ना पड़ा क्योंकि इनके खिलाफ सबूत नहीं मिले। गुजरात दंगों से पहले माया कोडनानी 75,000 वोट के मार्जिन से जीती थी, लेकिन गुजरात दंगों के तुरंत बाद 2002 में 1,10,000 वोट के मार्जिन से माया कोडनानी नरोदा पाटिया से जीत जाती हैं और 2007 में इनके वोट्स का मार्जिन 1,80,000 तक बढ़ जाता है। इनके इतने बड़े मार्जिन से जीतने का रीजन कोई डेवलपमेंट या विकास नहीं, बल्कि गुजरात दंगों में इनका खुला हाथ था। उनकी मौजूदगी में नरोदा पाटिया में सरेआम महिलाओं के साथ गैंगरेप करा गया, यहाँ तक कि आजन्मे बच्चों को भी मार दिया गया। उसी जगह से ये बहुमत से जीत जाती हैं और नरेंद्र मोदी ने इनका प्रमोशन करके इन्हें मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट ऑफ गुजरात बना दिया। हालांकि 2012 में जब इनको सजा सुनाई गई तब उन्हें यह पद छोड़ना पड़ा। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन दंगों में करीब 2,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और अनऑफिशियल रिपोर्ट्स की माने तो ये गिनती 3,000 लोगों की थी। जितने भी लोगों की मौत हुई इनमें इनका कोई भी कसूर नहीं था, सिवाय इसके कि ये मुसलमान थे। किसी की कामों की सज़ा किसी और को दी गई। कितने सारे बेकसूर लोगों की हत्या हो गई, ना गवर्नमेंट कुछ कर पाई और ना ही पुलिस। इस पूरे कांड में कितने सारे अपराधियों को छोड़ दिया गया। SIT की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 5,000 में से सिर्फ 534 लोगों पर मुकदमा चलाया गया और 172 लोगों को अपराधी माना, जिनमें से सिर्फ 142 लोगों को उम्र कैद की सज़ा हुई। गुजरात के ये दंगे भारत का एक शर्मनाक इतिहास दिखाते हैं। इस पूरे मामले में गलती हिंदुओं की हो या मुसलमानों की, लेकिन एक बात को इनकार नहीं किया जा सकता
कि ये दंगे मानवता के खिलाफ थे। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने ओपिनियंस कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।